गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ फिजिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का ये पहला वीडियो होगा। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन जो है जनरल कंसेप्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करता है मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। ये हमारा एक जनरल नोशन है, जनरल कंसेप्ट है कि फ्रिक्शन हम लोग को किधर लगाना है। तो हम लोग उस दिशा में लगाते हैं जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। अब यहाँ आगे बढ़िए, हम लोग थोड़ा इसमें देखें कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम जब जमीन पे चल रहे होते हैं, अर्थ के सरफेस पे, तो हमारा पैर जो है, हमारा मूवमेंट किधर होता है? हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। आप ऐसे जानिए कि आदमी का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। पैर हमारा जो है अर्थ पे नीचे इस तरफ फोर्स लगा रहा होता है, पीछे जमीन को ढकेलने वाला। कहते हैं ना कि ये अर्थ को पुश करता है, पैर अर्थ को ये पुश करता है। ऐसे हम लोग लिख लें कि फोर्स अप्लाइड जो है, इट इज फोर्स अप्लाइड बाय, जो ये आदमी अपने पैर से ये अर्थ को पुशिंग अर्थ बैकवर्ड, ऐसे जान लीजिए आप। पैर जो है ये जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स ऑपरेटिव होता है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन ये होता है। फ्रिक्शन को नॉर्मली हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। ये हमारा पैर पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। अब यहाँ देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कि मूवमेंट हमारा जो है इस डायरेक्शन में है, आदमी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, और फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। क्लियर है? ऐसा इसलिए है कि आदमी अपने पाँव से जमीन को ढकेलने की कोशिश करता है, अपने पैर से अर्थ को बैकवर्ड पुश करने की कोशिश करता है, और जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शन का फोर्स है इसके पैर पे इस डायरेक्शन में लगता है, और इसी फ्रिक्शन फोर्स के चलते हमारा मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। यहाँ अगर फ्रिक्शन ना हो तो आदमी का जो ये पीछे की ओर लगाया जाने वाला फोर्स है, ये लगातार लगता जाएगा और आदमी स्लिप कर कर करके गिर जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आदमी के मूवमेंट पे कैसे वर्क करता है। सेकेंड, कि लिजर्ट्स जो हैं जो वॉल पे मूव करती हैं, लिजर्ट्स वॉल पे मूव करती हैं, इनका डायरेक्शन जो है वर्टिकली अपवर्ड। सपोज कीजिए कि वॉल पे वो अपवर्ड मूव कर रहा है, लिजर्ट अपने पाँव से फिर वही करता है, पुशिंग फोर्स जो है वॉल पे लगाता है बैकवर्ड। पुशिंग फोर्स लगाता है ये नीचे की ओर, और इसके पैर पे वॉल जो है फ्रिक्शन का फोर्स लगाता है अपवर्ड, और इस फोर्स के कारण ही लिजर्ड जो है वॉल पे मूव करता है। क्लियर है? यहाँ भी, यहाँ जो हमारा ये डायरेक्शन है ये मोशन का डायरेक्शन है, और हम यहाँ पाते हैं कि मोशन के डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन का फोर्स ऑपरेटिव होता है। ऐसा अगर ना हो तो लिजर्ड जो है ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, अपने पैर से ये नीचे की ओर पुश करता है फोर्स, और लिहाजा फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके पाँव पे ऊपर की ओर लगता है। आगे की स्लाइड पे आइए। अब देखिए कि बाइसिकल जो है, साइकिल हम लोग जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चलाते हैं, वो कैसे वहां पे उस पे उसके चक्कों पे फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। ये हम ले लें सरफेस ऑफ अर्थ जिस पे बाइसिकल मूव कर रहा है। अच्छा,
बाइसिकल में हम सब लोग जानते हैं कि ये एक चेन मूवमेंट होता है। चेन से जो है हमारा जो पिछले चक्के में स्प्रॉकेट लगा रहता है, वो चेन उसको हम पैर से पेडल पे जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, वो इस बड़े वाले स्प्रॉकेट के थ्रू छोटे वाले स्प्रॉकेट पे जाता है। और हमारा पैर का लगाया हुआ अप्लाई किया हुआ फोर्स यहाँ स्प्रॉकेट पे ट्रांसमिट होता है, और ये चक्के को मूवमेंट कुछ यूं देता है। जब पेडल का फोर्स डाउनवर्ड है, तो इस पे जो फोर्स इस पॉकेट के थ्रू जो फोर्स आता है, मूवमेंट इसका है। आदमी का मूवमेंट जो है ये डायरेक्शन है, ये चक्का भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये चक्का भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए, जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है ये पिछले चक्के पे हो रहा है, थ्रू पेडल। थ्रू पेडल आप देखिए, थ्रू पेडल पावर इज being transmitted टू रियर व्हील। ये क्लियर है? अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है इस, इस डायरेक्शन में, चक्का को मूव कराने के लिए, चक्के का जो डायरेक्शन है ये फोर्सफुल मूवमेंट है स्प्रॉकेट, चेन स्प्रॉकेट के तहत। तो चक्के की टेंडेंसी क्या है मूवमेंट की? चक्का जो है मूवमेंट, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, आप देखिए कि चक्का जमीन पे फोर्स ये लगाता है, पुशिंग फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा चक्के पे आता है इस डायरेक्शन में। आप समझ रहे हैं? पावर थ्रू चेन, पेडल, पेडल पे आदमी ने फोर्स लगाया, पेडल को मूव कराया, चेन के थ्रू यहाँ पे जो है ट्रांसमिट हुआ, ये चेन के थ्रू यहाँ ट्रांसमिट हुआ, और चक्के में जो है मूवमेंट आया। चक्का जो है वो जमीन को, सरफेस को इस डायरेक्शन में पुश करने की टेंडेंसी रखता है। ये देखिए, ये डायरेक्शन हमने दिखाया है, और इस डायरेक्शन में टेंडेंसी है मूवमेंट की, तो यहाँ पे जो 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 रियर व्हील है उस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमारा ये आता है। अब अगला चक्का, जो अगला चक्का है ये फ्री व्हील है, इस पे कोई पावर नहीं आता है, ये भी मूव कर रहा होता है। तो ये कैसे मूव कर रहा होता है? अगला चक्का चूंकि अर्थ के कांटेक्ट में है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में ऑपरेट कर कर करके फ्रंट व्हील को मूव कराता है। अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो, अगर नो फ्रिक्शन है, तो अगला चक्का मूव भी नहीं करेगा। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो फ्रंट व्हील मूव करेगा ही नहीं, नो मूवमेंट। आप देखिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ जो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, जो, और यही फ्रिक्शन इस चक्के को ये मूवमेंट दे रहा है। और यहाँ ये चक्का, चूंकि ये पावर्ड व्हील है, ये अर्थ को बैकवर्ड पुश करता है, इसलिए यहाँ इस पे फ्रिक्शन जो है हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। आप ध्यान रखिएगा कि फ्रंट व्हील का फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शनल फोर्स ये है, और रियर व्हील का देखिए डायरेक्शन ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक स्क्रू, हम लोग क्या मतलब जिंदगी में हम लोगों ने देखा होगा, कई दफा स्क्रू, हम लोग कोई चीज को फिक्स करने के लिए स्क्रू करते हैं, टाइट करते हैं, दो दो चीजों को जोड़ने के लिए। स्क्रू के बारे में थोड़ा जान लें। स्क्रू पे जो है ये थ्रेड कटा हुआ होता है, ये थ्रेड्स कटे होते हैं, और जब हम इसको मूवमेंट देते हैं कहीं किसी चीज में फिक्स करने के लिए मूवमेंट देते हैं, तो ये एक्चुअली मूव भी करता है, एक्सियल मूव कर कर करके, और वो फिक्स हो जाता है। तो थ्रेड्स कटे होते हैं। अब देखिए कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, दो थ्रेड्स के बीच की दूरी को, ये देखिए आपको दो थ्रेड दिख रहा है, दो थ्रेड्स के बीच की दूरी को हम लोग
कहते हैं पिच। दो थ्रेड्स की बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं पिच। और लीड क्या है? अगर इस स्क्रू को हम एक कंप्लीट रोटेशन दें, एक कंप्लीट रोटेशन दें, तो जितना एक्सियल मूवमेंट, एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद जितना एक्सियल मूवमेंट इसका होगा, स्क्रू का फॉरवर्ड, वो कहलाता है लीड। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि लीड क्या है? एक्सियल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद जो एक्सियल मूवमेंट हो स्क्रू का, उसको हम लोग लीड कहते हैं। अच्छा, कुछ एक जो स्क्रूज होते हैं वो डबल थ्रेडेड होते हैं। कुछ ऐसा है कि डबल थ्रेडेड का मतलब होता है कि दो थ्रेड्स कंजिक्यूटिव जो है मूव कर रहा होता है। एक ये स्टार्ट हुआ, इसके ठीक पीछे पीछे दूसरा थ्रेड जो है चल रहा होता है। डबल थ्रेडेड, उसको बोलते हैं डबल थ्रेडेड स्क्रू। डबल थ्रेडेड स्क्रू का एडवांटेज क्या होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन देने पे उसका जो एक्सियल मूवमेंट आता है उसके ट्वाइस ऑफ पिच के बराबर होता है। ये अमूमन जो डबल थ्रेडेड स्क्रू है, यहाँ एच छूट गया है, डबल थ्रेडेड स्क्रू है, वह हम लोग कुछ एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम, जैसे पेन है, ढक्कन है, वो नॉर्मली डबल थ्रेडेड होता है ताकि हमको कम रोटेशन के साथ पेन कैप जल्दी फिक्स कर पाए। कम रोटेशन मतलब आप देखिए कि लीड ज्यादा हमको चाहिए, मतलब पेन का ढक्कन पेन में जल्दी फिक्स हो जाए, इसके लिए लीड ज्यादा चाहिए। हम रोटेशन कम करें तो जरूरी क्या है कि हम अगर उसको डबल थ्रेडेड कर देते हैं तो हमारा पिच का ट्वाइस लीड हो जाता है। हम थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो ढक्कन का एक्सियल मूवमेंट ज्यादा मिलेगा और ढक्कन जो है पेन पे जल्दी फिक्स हो जाएगा। अच्छा, स्क्रू का ही कुछ और कंसेप्ट है। स्क्रू का कुछ कंसेप्ट और है कि जो मेन बॉडी जिसमें हम लोग थ्रेड काटते हैं, ये जो डायामीटर आता है ये मेजर डायामीटर कहलाता है। फिर आप देखिए कि जो रूट है, अच्छा, थ्रेड जो कटता है उसमें दो चीजें हैं। जो जो रूट है, एक एक रूट ये हो गया, और एक जो इसका टॉप पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। रूट एंड क्रेस्ट। रूट एंड क्रेस्ट, जो रूट का रेडियस होता है ये कहलाता है हमारा रूट टू रूट। ये पोर्शन रूट टू रूट जो है ये हमारा माइनर डायमीटर कहलाता है। और जो बीच की दूरी होती है क्रेस्ट और रूट के बीच का ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, उसको हम लोग पिच डायमीटर कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग पुली पे आते हैं, फिक्स्ड पुली। हम लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, कुछ बच्चों ने शायद देखा होगा कि जो गांव घर में कुआं होता है उसमें नॉर्मली पुली लगा होता है पानी निकालने के लिए। ये जैसे हमारा वेल का स्ट्रक्चर है, इस वेल स्ट्रक्चर पे क्या होता है कि हम लोग, दो तरीका है, या तो आदमी झुक के बाल्टी डाल दे और पानी खींच लेता है, और दूसरा तरीका है थोड़ा आसान करने के लिए, थोड़ा सा सिक्योर्ड होने के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, कि हम लोग इस पे पुली का एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं। जैसे हमने क्या किया कि दो फिक्स की वर्टिकल कॉलम्स, उस पे हमने एक शाफ्ट लगाया, शाफ्ट पे जो है ये फिर एक पुली चढ़ाया, पुली, और इसका एक सिरा यहाँ पे बाल्टी के साथ आ जाता है, और दूसरा सिरा जो है वो आदमी कोई ऑपरेट कर रहा होता है, पकड़ कर। इससे एडवांटेज क्या है कि आदमी नॉर्मली, जब आदमी को झुक के निकालना है कुएं पे चढ़ करके, तो वहाँ सेफ्टी जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है, आदमी के गिरने की संभावना होती है। और यहाँ पुलिस से क्या है कि ये जो आदमी है, ये जो शख्स है,
ये अपना जो सरफेस पे ही पुली के थ्रू बाल्टी को नीचे डाला और पानी को खींच लिया है। ये अरेंजमेंट हमारा कहलाता है फिक्स्ड पुली। यहाँ फायदा क्या है, यहाँ फायदा क्या है पुली स्ट्रक्चर से, कि केवल हम लोग आदमी का जो एफर्ट है, एफर्ट आदमी का इस डायरेक्शन में है। देखिए आदमी हाथ से नीचे खींच रहा है और पुली की सहायता से हमारा जो है पानी निकल कर करके बाहर आ जा रहा है। ये केवल फोर्स के डायरेक्शन को बदल दे रहा है। ये लोड हमारा है, इसको हम लोड कहते हैं, मतलब पानी जो निकाल रहे हैं इसको हम लोड कह रहे हैं। ये एडवांटेज है। यहाँ पे जो एफर्ट है, आदमी जितना फोर्स लगा रहा है, एफर्ट वो पानी के वेट के बराबर है। इसलिए फिक्स पुली की केस में एफर्ट जो है लोड के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाता है, पढ़े होंगे आप लोग। जो लोड है अपॉन एफर्ट, यहाँ चूंकि दोनों बराबर हैं तो इस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज एक आता है, एक आता है। ठीक है। अ, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब है सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। आप ऐसे समझिए, ये हमारा पुली हो गया, ये हमने रोप डाला, ये लोड स्ट्रक्चर आ गया, और ये हमारा ये जो रोप पुली के राउंड चला, ये हमारा एफर्ट यहाँ पे हमने लगाया। इस एफर्ट के चलते क्या हुआ कि जब हम इसको ऊपर पुल करेंगे एफर्ट करके, तो लोड भी हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है। वहां क्या था पीछे, हम लोगों ने देखा था कि हम एफर्ट नीचे लगा रहे थे और लोड ऊपर की आ रहा था। वहां हम लोग को डायरेक्शनल एडवांटेज मिल रहा था। वैसे उस वैसे सिचुएशन में हम देखें कि हम लोग को कुआं वाला जो पुली था उसमें जो आदमी एफर्ट लगा रहा है वो डाउनवर्ड लगा रहा है, एफर्ट नीचे की ओर लगा रहा है। पिछले स्लाइड में चल के देखिए आप, एफर्ट जो है वो डाउनवर्ड लगा रहा है और लोड ऊपर की ओर मूव कर करके आ रहा है। यहाँ हम लोग को डायरेक्शनल एडवांटेज भी मिल जाता है, इस चलते ही सेफ्टी सिक्योर होती है। यहाँ क्या है, एफर्ट जो है ऊपर लग रहा है और लोड भी जो है ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा और हम देखें। अब जो एफर्ट लोड की फॉर्म में यहाँ लग रहा है, इस पूरे रोप के साथ यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है। मतलब टेंशन जो है, जो एफर्ट हमने यहाँ लगाया, सेम टेंशन, सेम एफर्ट यहाँ इस रोप तक भी पहुंच रहा है। तो सिचुएशन क्या बनता है अब हमारा इस पुली पे, कि हमने एफर्ट, एफर्ट, लोड, यहाँ स्थिति ये है कि दो एफर्ट, दिस एफर्ट प्लस दिस एफर्ट, टू एफर्ट्स इज इक्वल टू लोड। क्लियर है। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा यहाँ पे मिलता है, हम जानते हैं लोड बाई एफर्ट, ये आ जाता है टू। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ जाता है टू। अब आप देखिए, एक टर्म होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी रेशियो ये है कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट
वेलोसिटी रेशियो जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है। इस सिचुएशन में जो सिंगल मूवेबल पुली है, इस सिंगल मूवेबल पुली के केस में आप देखिए कि स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से स्ट्रक्चर फिक्स्ड है और हम एफर्ट इस एंड पे लगा रहे हैं। लोड को अगर हमको एक्स मूव करना है ऊपर की ओर, तो जाहिर सा बात है कि इधर से जो कॉर्ड है, जो रोप हमारा है, इसमें एक्स का डिरेक्शन होगा और इधर से जो है एक्स का जो है मूवमेंट ऊपर होगा। तभी पॉसिबल होगा ये इस लोड में एक्स का, मतलब लोड चूंकि सेंटर पॉइंट से जुटा हुआ है, तो इधर से जो कॉर्ड में के लेंथ में शॉर्टनिंग अगर एक्स होगी और इधर से कॉर्ड की लेंथ में ऊपर की ओर जो है मूवमेंट एक्स होगा, तब जाकर कर करके जो सेंट्रल पॉइंट से लोड अटैच है वो एक्स मूव करेगा। मतलब ओवरऑल जो एफर्ट का मूवमेंट हमारा हो गया, एफर्ट का मूवमेंट इस केस में कितना हो गया, एफर्ट का मूवमेंट हो गया, मूवमेंट ऑफ एफर्ट हो गया 2x और लोड का हो गया, मूवमेंट ऑफ लोड हमारा x हो गया। तो वेलोसिटी रेशियो ऐसे केस में जो हम लोग सिंगल मूवेबल पुली है, हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है, 2x/x, वेलोसिटी रेशियो हमारा 2 आ रहा है। और जो एफिशिएंसी कहलाती है इस केस में, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, हम जानते हैं क्या कहलाता है कि जो आउटपुट हमको मिले उसमें हमको जितना इनपुट देना पड़े वो परसेंटेज हमारा कहलाता है एफिशिएंसी। और इस केस में जो यहाँ पे हमने वेलोसिटी रेशियो थोड़ा सा लिख भी दिया है, पीछे बताया है, वो आप मिला लेंगे। इस केस में जो हमारा एफिशिएंसी आता है वो आता है मैकेनिकल एडवांटेज, पूरा लिख दें, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट है। व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट में क्या होता है, इसको हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन से देखें। व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट है ये। व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं व्हील पे। ये व्हील हो गया, ये एक्सेल हो गया। एफर्ट हम लोग लगाते हैं व्हील पे और लोड ट्रांसफर हम एक्सेल के थ्रू करते हैं। यहाँ से हम क्या एडवांटेज लेते हैं, लोड ट्रांसफर। ठीक है, ये व्हील एक्सेल अरेंजमेंट में होता है। और यहाँ यहाँ देखिए आप, ये हम लोगों ने एफर्ट लगाया और ये यहाँ से हम लोगों ने लोड ट्रांसफर किया। व्हील पे हमने एफर्ट लगाया और एक्सेल के थ्रू हमने, ये एक्सेल से अटैच जो है, ये हमने लोड ट्रांसफर किया। यहाँ पे जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आता है वो आता है रेडियस ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्सेल। एक्सेल ये है। आज यहीं पे हम लोग खत्म करें।
चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, अप्रिशिएट करें। और जो जनरल कंसेप्ट है इसका एक दो लेक्चर और हम डालेंगे। और ग्रेविटेशन का भी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग का एक दो चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। और एक दो कंसेप्ट भी कवर करेंगे। धन्यवाद बच्चों, चैनल देखते रहें।